Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 2 जुलाई 2023 है, संडे का आफ्टरनून है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, आइए फटाफट चेक करते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी में। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,189 की और करंट क्लोजिंग पे निफ्टी का जो पीसीआर है वो है 1.62, जो कि हाईली ओवरबॉट है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो 19,000 के लेवल पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है। 19,100 इवन 19,200 के लेवल पे भी पुट राइटिंग हुई है। हालांकि 19,200 के लेवल पे देखेंगे तो कॉल राइटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटर। बट जिस तरीके के फ्लो में अभी निफ्टी बना हुआ है तो मे बी मंडे के सेशन में आपको 19,200 पे भी पुट राइटर आता हुआ दिखे और इवेंचुअली 19,400 19,500 पे निफ्टी के लिए रियल रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो डेटा बता रहा है कि 19,500 और 19,001 ब्रॉडर रेंज होना चाहिए निफ्टी का। और नीचे में अगर निफ्टी जो है आपका 18,900 के नीचे स्लाइड करता है तो फिर ये पैंडोरा बॉक्स खुल सकता है डाउन साइड का। वेयर अप साइड में अगर 19,500 के ऊपर आप जाते हो तो फर्दर अप साइड आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के लग रहा है। तो दोस्तों, अब रुक करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की ओर। फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स है। यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से जो पीसीआर है अभी निफ्टी की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,747 का और आप यहाँ पे पीसीआर देखेंगे 1.44 का है, जो कि ऑफ लाइट पिछले कई हफ्तों में हाईएस्ट पीसीआर है। तो पीसीआर डेफिनेटली ओवरबॉट है, बट बैंक निफ्टी को 44,500 पे मैसिव सपोर्ट है। 45,000 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। जैसे ही आप 45,000 का लेवल क्रॉस करेंगे बैंक निफ्टी तेजी से 45,500 46,000 की ओर भी मूव करता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी उतना ओवरबॉट नहीं है, बट यस डेटा हाईली पॉजिटिव। ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा डेटा देख के लगता है। दोस्तों, इस हफ्ते किस तरीके का बाजार रहेगा उसको जानने से पहले आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रहा है। एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हमने आपसे क्लियरली कहा था कि निफ्टी 18,640 के नीचे जाएगा तो ही आपको पैनिक बटन दबाना है, अदरवाइज आपको निफ्टी में बाय में बने रहना है। तो आप ब्यूटी देखिए कि पिछले हफ्ते की क्लोजिंग आई थी, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग आई थी 18,771 का। अभी आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं 18,771 की क्लोजिंग थी और मंडे के सेशन में एक शार्प फॉल देखने को मिला था जहाँ पे हमने 18,647 का लो बनाया। तो डॉट हमारा जो पॉइंट था 18,640 उसके नीचे नहीं गया और हमने उस पॉइंट पे आपको बोला था कि यहीं आपको बाय करना है और जहाँ से आपको इमीडिएट बेसिस पे 19,090 तक का भाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको 19,050 18,990 19,050 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करना है और जैसे ही निफ्टी 19,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, और मैंने स्पेसिफाई किया था कि 19,000 का लेवल इवन इंट्राडे में भी अलाउड नहीं रहेगा। तो जैसे ही निफ्टी 19,000 का लेवल क्रॉस करेगा निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 पॉइंट का मिनिमम रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने रैली क्या बनाया ऊपर में 19,201 का। तो अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं तो पिछले हफ्ते भी आपने मैसिव गेन किया, अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट का गेन आपने निफ्टी में किया। बिकॉज अगर आप 640 पे बाय करते हैं, 940 पे बेचते हैं, फिर 19,000 पे बाय करते हैं और 19,200 का लेवल आप अचीव करते हैं। तो एकदम डॉट एक्यूरेट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हमने आपको पिछला एनालिसिस दिया। हर बार की तरह इस बार भी हम बैंग ऑन एक्यूरेट रहे। तो दोस्तों, आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं
और आप देखिए कि किस तरीके से एक ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,189 का, और निफ्टी ने हाई बनाया था 19,201 का। तो यहाँ आप हाई देख सकते हैं 19,201। और क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली हो चुकी है, बट अभी भी इस रैली में मोमेंटम बना रहेगा, इमीडिएट बेसिस पे ये छोड़ नहीं देगा। बिकॉज क्योंकि आप देखिए किस तरीके से यहाँ एक जैसे ही निफ्टी ने यहाँ आप देखिए गैप के साथ आप ओपन हुए थे। ये आपका थर्सडे का दिन है जहाँ पे आपके निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 18,972 की। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 18,972 का क्लोज आया था। उसके बाद आप एक गैप से ओपन हुए थे फ्राइडे को गैप से ओपन होने के बाद फिर आपने उस मोमेंटम को कंटिन्यूटी में रखा और 19,108.20 का आपने यहाँ पे हाई बनाया। उसके बाद से फिर यहाँ पे दो तीन कैंडल जो है, ये आवरली चार्ट है, तो दो तीन कैंडल जो है दो तीन कैंडल कंसोलिडेशन में गए। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आप कंसोलिडेट होकर के आपने एक ब्रेकआउट दिया। तो क्योंकि आपने ये ब्रेकआउट दिया है तो इस ब्रेकआउट का जो टारगेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसका आप टारगेट आप स्क्रीन पे ले लीजिए 19,296। तो ये आपका टारगेट बनता है मिनिमम। तो 19,296 का लेवल आना चाहिए निफ्टी में, ऐसा मेरा मानना है। तो 19,296 का लेवल आपको इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग के दम पे फर्दर कंटिन्यूटी में जाते हैं तो 19,350 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट आपके लिए आइडियल लेवल क्या होगा, आपके लिए जो बेस्ट लेवल होगा कि आप 19,280 से लेकर के 19,350 के रेंज में एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 100% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 19,290 से लेकर के 350 के आसपास अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप वहाँ पे शॉर्ट भी जा सकते हैं। 19,350 के आसपास अगर आप शॉर्ट जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट शॉर्ट का लेवल बनेगा। और ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,500 का। तो 19,500 का ही क्यों, बिकॉज क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा और वहाँ पे देखा कि किस तरीके से मैसिव कॉल राइटिंग 19,500 के लेवल पे हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि मंडे के सेशन में ये जो कॉल राइटिंग 19,500 पे है ये और बढ़ेगा। बिकॉज 2-3 रीजन है। एक तो जो मैंने आपको इमीडिएट लेवल बताया 19,293 का, ये एक परफेक्ट एक्सटेंशन का टारगेट रहेगा और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जानी चाहिए। इन केस फर्दर अगर अपसाइड आता है तो भी जो है रुझान ऊपर में नेगेटिव इसलिए बनेगा क्योंकि निफ्टी का जो पीसीआर है वो हाईली ओवरबॉट है। अगर यहाँ से मंडे के सेशन में 100-125 पॉइंट का फर्दर अगर आपको अपसाइड मिलता है तो वो अपसाइड में डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बिकॉज डेटा काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट साइड में दिखता है। और अगर ये कंटिन्यूटी में जाता है 19,500 डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। इवन इंट्राडे में भी आपका 19,500 अलाउड नहीं है। तो ध्यान रखिए 19,500 इंट्राडे में भी अलाउड नहीं है। अगर 19,500 का लेवल को इंट्राडे में भी मार्केट टच करता है अगले हफ्ते तो ऊपर में 2-3 टारगेट फ्रेश खुल जाएंगे। पहला टारगेट होगा निफ्टी का 19,650 का, दूसरा टारगेट निफ्टी का होगा 19,800 का। तो 19,650 से 19,800 तक का टारगेट 19,500 के ऊपर निफ्टी का खुलेगा। तो फर्दर 300 पॉइंट का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। आपको बेस्ट लेवल क्या है, 19,280 से लेके 19,350 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना है। ऊपर के 100-150 पॉइंट अगर फर्दर जाता है तो वहाँ आपको शॉर्ट ट्राई करना है 19,500 का स्टॉप लॉस लगा करके। अच्छा, अब हम डाउन साइड की बात करते हैं। तो अगर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आता है तो नीचे बाजार कहाँ जा सकते हैं, तो आप देखिए ये जो गैप खुला है ये गैप मोर लाइकली है कि ये गैप फिल हो जाए। तो नीचे में 18,995 का जो गैप है ये फिल होना चाहिए। उसके अलावा ये जो कैंडल है अगर ऊपर से निफ्टी नीचे स्लाइड करता है, इस कैंडल का लो भी निफ्टी निकाल सकता है जो कि है 18,944 का। आप यहाँ देख सकते हैं 18,944 का लो है, उसके नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे नीचे एक अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिकल कैंडल है जो कि फ्रेश डिमांड एरिया है निफ्टी के लिए। ये लेवल आपका निकल के आता है
18,900 से लेके 18,850 की रेंज में। तो इस एरिया को एक बार हल्का सा टच कर सकता है, तो मे बी मोस्ट लाइकली है कि निफ्टी 18,900 तक नीचे आ सकता है अगर ऊपर से कोई करेक्शन आया तो। और वो बेस्ट लेवल होगा, आप 18,950 से भी बाय कीजिए, क्योंकि आपका नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अट्रैक्टिव, बिकॉज यहाँ भी आप देख सकते हैं फर्दर एक गैप है। तो ये जो गैप है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अब निफ्टी 18,800 के नीचे जाए तो ही खराब होगा, अदरवाइज ये बेस्ट रेंज बनेगा जहां आपको निफ्टी को खरीदना है। बिकॉज जैसे ही निफ्टी अगर ये गैप फिल कर देता है नीचे में 18,800 का, तो फिर निफ्टी में नीचे का जो टारगेट आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 18,650 और 18,450। तो 18,650 और 450 का दो नया फ्रेश टारगेट नीचे में खुल जाएगा। तो ध्यान रखिए, इतना बड़ा गिरावट मार्केट में अभी नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स ऑलरेडी बाजार में फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे निफ्टी नीचे आएगा तो जो शॉर्ट्स है वो ऑलरेडी अपना पोजीशन काटने के लिए आएंगे, तो जिससे मार्केट में मोमेंटम बना रहेगा। और ये जो मोमेंटम है अगर ऊपर में 19,200 या 300 जाता है और वहाँ से 18,900 तक अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट का एक अगर बड़ा फॉल आपको मिलता है तो उस फॉल को आप इंजॉय कीजिए। और आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा निफ्टी में 18,800 का। यस, मार्केट है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि बाजार है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए, ये आप बोलिंगर बैंड है, बोलिंगर बैंड का अपर एंड आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपर एंड पे ये फर्दर एक्सटेंशन आपको आगे देखने को मिलेगा, जो कि 280 से लेके 350 तक आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में। और अगर आप बोलिंगर बैंड के लोअर एंड पे आएंगे तो लोअर एंड आपका आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 18,800 के आसपास। तो आप 18,800 तक का लेवल आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके पहले मैंने दो इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताए। जैसे ही ये जो लो है, क्योंकि ये टूटेगा ही, और जो कि है 18,940 40 44 का, तो जैसे ही ये लो टूटता है आपको इमीडिएट बाय करना है और आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी में 18,800 का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये लेवल पकड़ के आप निफ्टी को आपको बाय करना है। अगर आप शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड है तो आपको शॉर्ट पोजीशन कहाँ से मिल सकते हैं? तो अगर आप शॉर्ट साइड में इंटरेस्टेड है तो 18,800 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करते हैं तो आप वहाँ से निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। वहाँ से जैसे कि मैंने आपको 18,300 के ऊपर 500 के ऊपर बताया, 250 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है, या मैक्सिमम 300 पॉइंट का। तो 18,800 के नीचे मैक्सिमम 300 पॉइंट का 18,500 तक का लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बड़ा रेंज मैंने आपको बताया, नीचे का रेंज है 18,800, ऊपर का रेंज है 19,500। ये हो गया आपका बड़ा रेंज। छोटे रेंज की बात करते हैं तो छोटा रेंज नीचे का हो गया आपका 18,900 और ऊपर का रेंज हो गया 19,350। ये हो गया आपका छोटा रेंज। तो 19,350, 18,850 ये छोटा रेंज हो गया, और बड़ा रेंज हो गया 19,500 और 18,800। ये बड़ा रेंज हो गया। 19,500 के ऊपर 300 पॉइंट का अपसाइड और 18,800 के नीचे 300 पॉइंट का डाउन साइड। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको क्लियरली गाइड किया था कि किस तरीके से एक बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहला शोल्डर है, ये बैंक निफ्टी का हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। और हमने आपको बताया था किस तरीके से आपको 44,400 के आसपास बाय करना है बैंक निफ्टी को, और 43,400 के आसपास बाय करना है। 44,100 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। और जैसे ही बैंक निफ्टी 44,100 का लेवल क्रॉस करेगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से आपको अराउंड 700 से 800 पॉइंट का अपमूव देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी को 44,800 का रेंज आपका टच करना चाहिए। तो देखिए बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 44,787 का। तो बैंग ऑन एक्यूरेसी के साथ हमने आपको लास्ट वीक बैंक निफ्टी में भी आपको एडवाइस किया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को फर्दर इस हफ्ते किस तरीके का एक्शन रहेगा उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर बेस काफ़ी स्टैग्नेट सा हो गया है। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल्स को पहुंचाइए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके और मैक्सिमम सब्सक्राइबर, क्योंकि ये चैनल प्योर एंड प्योर आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो मेरा मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए आप मैक्सिमम लोगों को हमारे इस चैनल
से जोड़िए। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस तरीके से मैं आपके लिए सॉलिड कंटेंट लेके आता हूँ, तो आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर जोड़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस एक्सपेक्टेशन से आइए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की फर्दर एनालिसिस को। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, बैंक निफ्टी का आपका फ्राइडे का क्लोज आया है 44,755 का, और फ्राइडे का क्लोज आया है 44,755 का, और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे का लो है आपका 44,474 का। तो हमारा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी भी फर्दर अपसाइड का स्कोप है। जो क्लोजिंग है 44,757 से, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 पॉइंट का फर्दर अप मूव आपको बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं। ऊपर में बैंक निफ्टी का लेवल बनेगा 45,100 से 45,200 का। वहाँ पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव हैं और अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है, तो 45,200 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका क्लियर कट होना चाहिए 45,500 का। और डाउन साइड की बात करते हैं, जब ऊपर में अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो फ्रेश आपको लॉन्ग पोजीशन कहाँ बनाना है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो फ्राइडे का लो है 44,000, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्राइडे का लो है 44,447 का। ये लो एक बार के लिए वायलेट होना चाहिए। ये लो जैसे ही वायलेट होता है तो नीचे का जो आप यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है 44,300 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ आपको बैंक निफ्टी को बाय करना। और आपको एक क्लियर कट स्टॉप लॉस जो है फ्राइडे का लो आप पकड़ के चलिए। फ्राइडे का लो है 44,160 का, उससे थोड़ा सा नीचे तो आप मान के चलिए कि 44,000 का जो रेंज है, 44,000 का रेंज है, वो बेस्ट आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बिकॉज आप 44,300, 350, 400 के रेंज में लेते हो, 44,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के नीचे में आपको बैंक निफ्टी बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक अच्छे करेक्शन के बाद अगर आप फिर से बैंक निफ्टी को बाय करते हैं तो वापस बैंक निफ्टी ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। एक छोटा सा रेंज बैंक निफ्टी में देखे जा रहे हैं। नीचे का रेंज है 44,000 का स्टॉप लॉस वाला रेंज, 44,000 का। ऊपर का रेंज है 45,500 का। क्या होगा बैंक निफ्टी अगर 45,500 के ऊपर जाता है? 45,500 के ऊपर जाता है तो आपको 700 पॉइंट का अपसाइड खुलेगा, जो कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट करेगा 45,800, सेकंड टारगेट होगा 46,200। और 44,000 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट का डाउन साइड भी खुल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट करेगा 44,600 का, सेकंड टारगेट होगा 44,300 का। तो ध्यान रखिए, अनलाइकली सिनारियो है कि 44,000 नीचे में तोड़े, ऊपर में 45,500 तोड़े, ये भी अनलाइकली सिनेरियो है। बट यस, अगर 45,500 तोड़ता है तो 700 पॉइंट का अपसाइड मिलेगा, और 44,000 का लेवल टूटता है तो 700 पॉइंट का डाउन साइड मिलेगा। तो ध्यान रखिए, आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा अगले हफ्ते बैंक निफ्टी। नीचे का रेंज है 44,000 का, ऊपर का रेंज है 45,500 का। रेंज टूटा तो 700 पॉइंट ऊपर का अपसाइड, रेंज नीचे में टूटा तो 700 पॉइंट नीचे का डाउन साइड। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको लेवल थॉरोली समझ में आएगा, और जिससे उठा सकेंगे आप मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज।